हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द साइज ऑफ द पिपल इज कंट्रोल्ड बाय द मस्कुलर डायफ्राम इज कॉल्ड फर्स्ट आइरिस, बी ciliary muscles, C cornea, and D rod and cones. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is different part of human eye. तो जो हमारे पास यहाँ पे ह्यूमन आई होता है, बेसिकली ये एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पे जो सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देख सकते हैं. और यहाँ पे जो ह्यूमन आई होता है इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनका यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है. नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें ह्यूमन आई की, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. यहाँ पे वो पोर्शन जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है उसे हम रेटिना का नाम देते हैं. और रेटिना बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट सेल से मिलके बनी होती है. यहाँ पे दो टाइप की सेल्स अवेलेबल होती हैं. कुछ का जो शेप होता है ये हमारे पास यहाँ पे रॉड शेप का होता है और कुछ का जो शेप होता है ये कोन के शेप का होता है. तो जो कोनिक शेप की हमारे पास सेल्स अवेलेबल होती हैं वो कलर्स के लिए यहाँ पे सेंसिटिव होती हैं, और जो सिलेंड्रिकल हम या कह सकते हैं रॉड शेप की सेल्स होती हैं वो लाइट की इंटेंसिटी को यहाँ पे मेजर करती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ह्यूमन आई लेंस होता है जो कि कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है. और यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस बना होता है ये प्रोटीन का बना होता है. इसी के थ्रू जो भी लाइट रे यहाँ पे एंटर करती है वो कन्वर्ज होकर रेटिना तक पहुंच जाती है. यहाँ पे साथ में सिलेरी मसल्स होती हैं. जो सिलेरी मसल्स होती हैं इनके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से ही जो कॉन्वेक्स लेंस अवेलेबल होता है इसकी जो यहाँ पे फोकल लेंथ है वो कम या ज्यादा हो जाती है. यानी जो अकोमोडेशन ऑफ आई होता है जो कि पास की और दूर की चीजों को एक साथ देख सकते हैं वो इन्हीं सिलियरी मसल्स की हेल्प से यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है जिसको हम यहाँ पे कॉर्निया का नाम देते हैं. ये जो भी लाइट रे एंटर करती है उनको सीधे यहाँ पे पास कर देती है. नेक्स्ट यहाँ पे जो लाइट एंटर कर रही है उस लाइट की इंटेंसिटी को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो पार्ट्स अवेलेबल होते हैं. एक तो होता है यहाँ पे आइरिस और दूसरा होता है प्यूपिल. जो आइरिस होता है दिस वन इज आइरिस पोर्शन. ये एक तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं जो डोर होता है या शटर होता है उसकी तरह एक्ट करता है. यानी लाइट की इंटेंसिटी अगर बहुत ज्यादा होगी तो जो हमारे पास ये आइरिस का पोर्शन होता है ये यहाँ पे अपना एरिया कम कर देता है, जिसकी वजह से जो प्यूपिल इसके बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम प्यूपिल का नाम देते हैं. तो जो भी लाइट यहाँ पे प्यूपिल से एंटर करेगी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी. लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे जो ये अपना एरिया यहाँ पे इंक्रीज कर देगा. और अगर यहाँ पे प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाता है तो मैक्सिमम लाइट एंटर करती है इनसाइड द ह्यूमन आई. तो हम एक तरीके से कह सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे डायफ्राम का पोर्शन होता है या हमारे पास जो शटर का या कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है या पार्ट होता है इन ह्यूमन आई दैट इज नोन एज आइरिस, इसकी का साइज यहाँ पे कम या ज्यादा होके जो लाइट यहाँ पे एंटर करती है इन द ह्यूमन आई उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द साइज ऑफ द पीपल इज कंट्रोल्ड बाय द मस्कुलर डायफ्राम कॉल्ड iris. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.